अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज बन रहे हैं बहुत ही खस्ता और करारे यानी कि मज़ेदार से नमक पारे। और नमक पारे हमारे ट्रेडिशनल स्नैक्स में शामिल हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो मेहमानों की तवाज़ु के लिए बनाइए, शाम की चाय के लिए बनाइए या बच्चों को दीजिए जंक फूड के बजाय ये नमक पारे बनाकर। बहुत ही लाजवाब लगते हैं और बिल्कुल हलवाई जैसे। कैसे बनेंगे घर में, सारी टेक्निक्स आपको बताते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बहुत ही कम सामान जाता है नमक पारों में, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी रेसिपी है, बस इन स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल करारे, खस्ता और मज़ेदार से नमक पारे आप घर में बना लेंगे और बाज़ार से लाना नहीं पड़ेंगे। तो सामान निकाल के रख लिया है और मैदा निकाल के रख लिया है। और आपको ये बताएं कि आप जिस भी चीज़ से नापें, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तभी भी आप जो प्याली, कटोरी इसके नाप के लिए रखें तो उससे 2 प्याली मैदा लीजिएगा और फिर उसी हिसाब से आपको इसमें घी डालना होगा। तो पहले डाल लेते हैं 1 टीस्पून अजवाइन, जो हाथ से मसल के हमने रखी है। और नमक पारे हैं तो नमक भी 1 टीस्पून जाएगा इनमें, थोड़े नमकीन से तो होंगे। और इनको भी डाल दिया है। और अब हमने आधी प्याली ले लिया है घी, इसमें घी ही जाएगा। और जो आपने प्याली नाप की रखी हो उसी नाप से आधी प्याली घी डालिएगा और फिर इसको हाथ से मिक्स करेंगे। और जब इस तरह से ये क्रम्बली सा हो जाएगा, हर तरफ इसमें घी पहुंच जाएगा, तो देखिए मेक श्योर कीजिएगा कि हर तरफ घी पहुंच जाए और हाथ से अच्छी तरह से एक एक मैदे के ज़र्रे में आप घी को पहुंचा दें। और फिर जब मुट्ठी बनाएं तो मुट्ठी इस तरह से बंद हो जानी चाहिए। देखिए इस तरह अब जुड़ गई है मुट्ठी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी लिया है, देखते हैं कितना जाता है इसमें। तो हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बिल्कुल सख्त हमें डो बनाना है तो ध्यान रखिएगा पानी ज़्यादा ना गिर जाए इसमें। और फिर इसको इकट्ठा करेंगे। देखिए बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी डालना है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देंगे तो ढल जाएगा मैदा, तो फिर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए अभी काफ़ी हमें टाइट बनाना है डो। और इकट्ठा हो गया है तो अब इसको गूंदने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसमें घी डला हुआ है तो ये खुद ही बर्तन छोड़ देगा। देखिए अच्छी तरह से गूंद लें, बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसी पर डिपेंड करता है कि नमक पारे कैसे बनेंगे। और इसमें बिल्कुल भी कोई हमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना है। बस ये जो चीज़ें बताई हैं आपको यही जाएंगी। अब इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। तो ऊपर से ज़रा सा ऑयल का हाथ लगा देंगे ताकि पपड़ी ना जम जाए। और फिर इसको हम कवर कर देंगे। बस बाहर ही रखिएगा, कोई फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। आधे घंटे बाद हम इसको खोल के देखेंगे और देखिए इसमें आधी प्याली पानी गया है, यानी जो हमने 1 प्याली ली थी उसमें से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया था, तो आधी प्याली पानी इसमें खर्च हुआ है इसको गूंदने में। अब देखिए थोड़ा सा नरम हो गया ना, अच्छा सा ये सॉफ्ट हो गया। एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे और इसी में रख के थोड़ा सा इसको मज़ीद स्मूथ कर लें और अच्छा फिर ये चिकना सा हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। सॉफ्ट से मतलब ये कि बेलने में थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, कि चिपके नहीं हमारी चौकी पे और बेलन पे, लेकिन स्मूथ हो जाए बस। अब हम इसको रखेंगे चौकी पे जिस पे हमें बेलना है और 4 पीसेस में काट लेंगे। आप 3 पीसेस में डिवाइड कर लें जिसमें आपको हैंडल करना आसान हो पेड़ों को। तो फिर उसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे और एक एक पेड़े को बेल के फिर उसके बाद इसके नमक पारे काटेंगे। तो देखिए एक पेड़ा इस तरह से बना लिया है और अब इसको बिल्कुल रोटी की तरह ही इसको फ्लैट करना है और इसी तरह से इसको रोटी के स्टाइल में ही बेलना है। और इसमें घी लगा हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर सरफेस पे चिपकने लगे तो नीचे की साइड पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिएगा, डस्ट कर लीजिएगा हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर देखिए इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, आम रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा। बहुत पतला पेपर थिन नहीं बेलिएगा वरना बहुत जल्दी ये कड़क हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो हलवाई के होते हैं थोड़े थोड़े से ज़रा मोटे से होते हैं और खस्ता बहुत होते हैं। बस इसी तरह से अब हम छुरी से या फिर आप किसी भी चीज़ से काट लें, पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। और फिर इस तरह से जो शेप होती है नमक पारों की वो शेप दे दें। और देखिए अब किसी भी स्क्रैपर से या फिर फ्लैट स्पून से इस तरह से उठा लेंगे और एक एक करके अलग कर लेंगे। अगर ये जुड़ भी रहे हों आपस में तो कोई इतना मसला नहीं है, ये कढ़ाई में जाके खुद ही ठीक हो जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे कढ़ाई को रखिएगा और इसमें डाल के देखिएगा एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से बबल्स आने लगें तो हमारा तेल तैयार है बिल्कुल। और अब हम इसमें डाल देंगे एहतियात से ये नमक पारे।
देखिए जुड़े हुए लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये खुद ही खुलना शुरू हो जाएंगे जैसे ही इनको हीट लगेगी। तो मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे शुरू में, और फिर थोड़ी 5 मिनट बाद इसको चमचे से किसी और चीज़ से इस तरह से अलग अलग कर लें, तो ये खुद ही सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे इस तरह। और फिर अब फ्लेम स्लो कर देंगे। जब ये ऊपर आना शुरू हो जाएं तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि हमें अंदर तक पकाना है, सिर्फ ऊपर से कलर नहीं देना। अगर आपने तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी तल के निकाल लिए तो ऊपर से तो हो जाएंगे गोल्डन, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं होंगे। देखिए कैसी अच्छी आवाज़ आ रही है ना, ज़बरदस्त बन गए हैं। और ये इसी कलर में रखिएगा, क्योंकि जब ये निकाल लेते हैं तेल से तो घी की वजह से थोड़ा सा बाद में भी इनका कलर डार्क होता है। इसी तरह डालते जाएंगे और देखिए इसी तरह से ये ऊपर आते जाएंगे। हम इनको चलाते जाएंगे, फ्लेम स्लो कर देंगे ऊपर आने के बाद, और फिर ये कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो इनको निकाल लेंगे। और बस फिर इनको ठंडा होने के बाद आप इसी तरह किसी जार में भर के रख लें। हफ्तों ये ख़राब नहीं होते और ना ही इनका करारापन ख़त्म होता है। देखा आपने, देखिए इतने खस्ता हैं ये बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें घी सही से डाला है तो ये दांत में चिपकेंगे भी नहीं, वरना ऊपर ऊपर से तो लगता है बिल्कुल कड़क हैं, लेकिन फिर वो खाने में बहुत सख्त लगते हैं। तो ये सख्त नहीं हैं बल्कि खस्ता हैं, और यही अच्छे नमक पारों की पहचान है। देखिए इस तरह से हमने इनको निकाल लिया था और फिर थोड़े से खाने के बाद जार में इस तरह बंद करके रख लिया था। अब जब भी आप टीवी देख रहे हैं, कोई शाम की चाय खा रहे हैं, कुछ भी दिल चाह रहा है हल्की फुल्की भूख में कुछ खाने का, तो आप इन नमक पारों को निकालिए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, मेहमानों को दीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी ये रिवायती चीज़ें भी ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी। रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।